गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप के बारे में। उसमें हम लोग पहला जो टाइप होता है फिक्स सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका प्लान एरिया और फ्लो एरिया है कि होता क्या है। इससे आपको कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक को समझने में आसानी होगा। तो पहले हम लोग एक पिक्चर के हेल्प से समझते हैं कि होता क्या है आपका प्लान एरिया और फ्लो एरिया। देखिए 3D में हम लोग ये सेडिमेंटेशन टैंक को आपका 3D में बना रहे हैं। इसको देखिए, ये आपका इसका सेडिमेंटेशन टैंक का विड्थ हुआ, ये आपका हाइट हुआ और ये एल। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि प्लान एरिया क्या होता है। तो जो टॉप से अगर हम देखेंगे, टॉप व्यू लेंगे, तो आपका कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है? आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लान एरिया या फिर आपका सरफेस एरिया। ये किसके बराबर होगा? ये बी और ये एल, बी इंटू एल के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगर आपका डिस्चार्ज यहाँ से आएगा तो ये किस एरिया के परपेंडिकुलर है? ये इस एरिया का परपेंडिकुलर है ना। तो फ्लो के जो परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्लो एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसकी ये क्या हुआ आपका? ये एच है आपका, ये एच हुआ, ये एच, और ये आपका क्या था? बी था। तो बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच। तो समझ गए हम लोग प्लान एरिया और फ्लो एरिया क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। उसमें आपका पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि जब आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो देखिए ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो पहला पिक्चर था, ये यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, इसको अपने से बनाते हैं फिर से, तब देखते हैं। तो देखते हैं ये पिक्चर है, ये सेडिमेंटेशन टैंक बना रहे हैं। ये आपका विड्थ हुआ, ये लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ। तो देखिए ये आपका क्या हुआ? स्लज जोन, जहाँ पार्टिकल सेटल हो रहे हैं। सेटल हो चुके हैं। और ये है आपका सेटलिंग जोन, जहाँ पे पार्टिकल आपका सेटल हो रहे हैं। तो होता क्या आपका, यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा क्यूडी डिजाइन डिस्चार्ज, वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा। और ये किस एरिया में आ रहा है आपका? कैसे करेंगे? तो ये जो एरिया है फ्लो एरिया, ये भी कांस्टेंट रहता है। अगर आपका डिजाइन डिस्चार्ज कांस्टेंट है और जो आपका एरिया है वो भी कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या जानते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर ये आपका क्यू भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? इससे हम लोग क्या समझे कि आपका जो फ्लो वेलोसिटी होता है, फ्लो वेलोसिटी, यहाँ पे वाटर जो फ्लो कर रहा था उसी को तो फ्लो वेलोसिटी बोलेंगे। तो फ्लो वेलोसिटी होता क्या आपका? कांस्टेंट होता है। फ्लो वेलोसिटी को हम लोग VF से डिनोट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे पिक्चर वही बता रहा है कि यहाँ पे स्लज जोन था, सेटलिंग जोन था, कि जो आपका डिजाइन डिस्चार्ज आ रहा था वो कांस्टेंट रेट से आ रहा था। ये इनलेट जोन है जहाँ से आपका वाटर आ रहा था। ये हाइट हुआ आपका सेडिमेंटेशन टैंक का। जो हाइट लेते हैं ना हम लोग, वो सेटलिंग आपका स्लज जोन से ऊपर लेते हैं। देखिए यहाँ जो हाइट लिए हैं वो आपका स्लज जोन से ऊपर लिए। लेंथ, ये आपका लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया आपका सेडिमेंटेशन टैंक का। जैसा हम आपको बोले कि आपका जो क्यूडी होता है, वो जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपका जो फ्लो एरिया है बी इंटू एच, वो भी कांस्टेंट होता है, दिखाएं हम पिक्चर की हेल्प से। तो यहाँ से आपका फ्लो वेलोसिटी क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। यही चीज़ हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल इज एज्यूम्ड टू बी रिमूव्ड ओनली इफ इट रीच टू बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक या स्लरी जोन ड्यूरिंग इट्स डिटेंशन टाइम।
ये बोलना आपका ये चाह रहा है कि सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड जो पार्टिकल है, उसको एज्यूम मतलब वो रिमूव हम तभी एज्यूम करेंगे कि वो रिमूव्ड है अगर वो आपका सेडिमेंटेशन टैंक का जो बॉटम है यानी स्लजी जोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक वो रीच कर जाए। कब? ड्यूरिंग डिटेंशन टाइम। जो डिटेंशन टाइम उसका है उसमें वो अगर वहाँ तक पहुँच जा रहा है सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम तक, तो उस सस्पेंडेड पार्टिकल को हम लोग रिमूव्ड समझेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं। ये हम लोग आगे समझेंगे कि इस केस में हम फ्लो वेलोसिटी को कांस्टेंट माने लेकिन सेटलिंग वेलोसिटी को यूनिफॉर्म माने, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। फिर देखते हैं कि वो होता क्या, हम लोग आगे समझ जाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो सेटलिंग वेलोसिटी हम लोग जैसे लेमिनार में पढ़े भी थे, आपका जो फार्मूला था लेमिनार वाला कि वी एस स्क्वायर बराबर वो फार्मूला में आपका डी के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज़्यादा वेट रहेगा आपका सस्पेंडेड सॉलिड का उतना ज़्यादा वो सेटल करेगा। विस्कोसिटी क्या हुआ, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज हुआ कि ज़्यादा अगर विस्कस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। इसके हेल्प जो क्या करेगा आपको सेटल होने में सेटल नहीं होने देगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो आपका देखे थे G-1 होता है, तो जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतना आपका सेटलिंग वेलोसिटी होगा। तो ये फैक्टर है जो सेटलिंग वेलोसिटी जिस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिजाइन पार्टिकल हम लोग रखेंगे, उस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसका सेटलिंग वेलोसिटी क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये होता, अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये डिजाइन पार्टिकल होता क्या है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करने चाह रहे हैं कि सेडिमेंट, अगर आप इंजीनियर है तो क्या चाहेंगे, आप सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करें। तो कैसा एक पार्टिकल लेंगे जो मतलब अगर सेडिमेंट वाटर के साथ आ रहा है तो वो सेटल कर जाए। तो वही एक ऐसा डायमीटर का डिजाइन पार्टिकल लेते हैं जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू सेटल हो जाए। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि डिजाइन पार्टिकल आर दोज पार्टिकल जिसके लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन डिजाइन पार्टिकल क्या है, डिजाइन पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं कि उस साइज के सारे पार्टिकल सेटल हो जाएगी। मतलब उस साइज के, जैसे मान लीजिए वो 5 mm का है तो 5 mm के सारे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे उस सेडिमेंटेशन टैंक में। अगर वो 5 से ज़्यादा होंगे तो जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना अच्छा है। अगर वहीं आपके वो 5 से कम रहेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे इफिशियंसी का फार्मूला आता है, पार्शियल सेटलमेंट होता है, पार्शियल रिमूव होता है, वो केस हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग डिजाइन पार्टिकल के बारे में समझ गए कि डिजाइन पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके लिए हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ये पिक्चर के हेल्प से हम लोग बनाते हैं खुद से पिक्चर, उसके बाद फिर समझते हैं। देखिए ये आपका सेम फिर से सेडिमेंटेशन टैंक हुआ आपका, ये इसका लेंथ हुआ और ये इसका हाइट हुआ। यहाँ से जो देखिए डिजाइन पार्टिकल का वो एक्सट्रीम लेवल वाला केस समझ लीजिए कि अगर डिजाइन पार्टिकल अगर h हाइट से एंटर हो रहा हो, h हाइट से एंटर हो रहा है, और लिमिटिंग कंडीशन इसमें भी ले लीजिए कि ये L लेंथ पूरा ट्रेवल करके आपका सेटल हो रहा हो ऐसे। क्योंकि देखिए यहाँ से पार्टिकल हम कंटिन्यूस फ्लो पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये फ्लो वेलोसिटी भी होगा और साथ में क्या ये आपका सेटल भी होगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी, यही हमको सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करना है क्योंकि फ्लो वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि आपका कांस्टेंट होता है। तो सेटलिंग वेलोसिटी हम डिजाइन पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि टीडी मतलब टीडी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपका, वेलोसिटी आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों। तो डिस्टेंस आप देखिए फ्लो वेलोसिटी के केस में अगर लेना चाहेंगे तो Vf बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल कर रहे हैं, L कर रहे हैं, कितना टाइम में, TD टाइम में। वही अब दूसरा आप केस ले लीजिए कि अगर आप ये सेटलिंग वेलोसिटी ले रहे हैं तो Vs बराबर क्या लिखिएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, S ट्रेवल कर रहे हैं, कितना टाइम में, TD टाइम में। दोनों में देखिए TD है, TD बराबर यहाँ क्या लिख सकते थे आप, TD बराबर क्या लिख सकते थे यहाँ पे दोस्तों, L/Vf, और यहाँ TD बराबर क्या लिख सकते थे आप, H/Vs। यहाँ से दोनों को जब इक्वल कीजिएगा तो आपका जो फार्मूला आएगा, जो देखिए
यहाँ से जब हम इक्वल किए तो सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला आया एच बी एफ डिवाइडेड बाय एल। अब हमको बी एफ को ना हटाना है, यहाँ पे बी एफ को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? हम लोग जानते हैं कि डिस्चार्ज बराबर जो होता है वो फ्लो वेलोसिटी इनटू कौन सा एरिया, जो फ्लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एरिया होता है वो कौन सा था आपका? देखिए यहाँ पे ये फ्लो वेलोसिटी ये फ्लो वेलोसिटी था कौन सा परपेंडिकुलर, यही एरिया तो परपेंडिकुलर एरिया था, तो ये बी इंटू एच हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखे हैं बी इंटू एच। यहाँ से फ्लो वेलोसिटी आपका क्यू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू एच हो गया। इसको बी एफ को हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से जो आपका सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला आता है दोस्तों वो होता है आपका क्यू अपॉन बी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद रखना है। ये होता किसका सेटलिंग वेलोसिटी किसका होता है आपका? ये डिजाइन पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन में ना सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिजाइन पार्टिकल को अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे ओवरफ्लो रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट, जिसको हम लोग शोर भी बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किसका यूनिट क्या होता है आपका सेटलिंग वेलोसिटी का। तो हम लोग जानते हैं ये देखिए ये डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये नीचे में बी इंटू एल क्या एरिया था मीटर स्क्वायर, तो हम लोग वेलोसिटी का यूनिट भी जानते हैं मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या करेगा वो घुमाएगा आपको कि देखिए वी एस का आपको यूनिट क्या दिया, ऊपर में डिस्चार्ज का यूनिट, नीचे में क्या हुआ एरिया का यूनिट। ये मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना मीटर क्यूब पर डे 10 मीटर क्यूब पर डे एरिया डिस्चार्ज लग रहा है, डिस्चार्ज जा रहा है। तो समझ गए, घबराना नहीं इस यूनिट से, ये आपका होता है। यहाँ देखिए आराम से इक्वेट करके मीटर पर डे में ला भी लिए हम लोग। तो यहाँ से फिर हम लोग शोर जो कि आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट है उसका फार्मूला हम लोग जानेंगे, जो कि हम लोग प्रूव भी कर दिए हैं। वो होता है आपका डिस्चार्ज। कौन सा डिस्चार्ज हम लोग लिए थे? डिजाइन डिस्चार्ज लिए थे, देख सकते हैं दोस्तों, यही था ना आपका डिजाइन डिस्चार्ज। कहाँ गया? यही था ना आपका डिजाइन डिस्चार्ज जो कि हम यहाँ पे लिए थे। यही यहाँ पे भी सेम वही डिजाइन डिस्चार्ज लिए थे। तो आपका शोर बराबर क्या आया? डिजाइन डिस्चार्ज क्यू डी डिवाइडेड बाय आपका प्लान एरिया। प्लान एरिया क्या था आपका? बी इंटू एल था। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, जो कि हम लोग यूज करेंगे जब इफिशियंसी का फार्मूला हम लोग लिखेंगे वी एस डिवाइडेड बाई शोर, तो यही यूज होता है आपका। हम लोग वी एस निकालना भी सीख जाएंगे आगे। मतलब थोड़ा छोटा सा बात है, छोटा सा पॉइंट है, वो समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में को वॉल्यूम टैंक का दिया रहेगा और साथ में अगर आपका डिस्चार्ज दिया रहेगा, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में और डिस्चार्ज आप जानते हैं मीटर क्यूब पर डे में रहेगा, तो डिटेंशन टैंक का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ काटते हैं, एक्स मीटर क्यूब वाई मीटर क्यूब पर डे से डे में आ गया। तो आपका हम लोग जानते हैं कि टाइम का जो फार्मूला होता है आपका वो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि हम लोग डिस्चार्ज का फार्मूला क्या जानते हैं? वॉल्यूम अपॉन टाइम जानते हैं। तो यहाँ यही हम बोल रहे हैं कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। यही पॉइंट आपको हम समझा रहे थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।